हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक्स ब्रेन रूल्स के बारे में। और ये बुक्स जॉन मेडिना ने लिखा है, जो डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट है। जॉन मेडिना का कहना है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम हमारे दिमाग के सभी जरूरी रूल्स को जान लें। इसलिए उन्होंने बेस्ट सेलर बुक्स ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए, जिन्हें जानकर और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट, जॉब वर्कर या बिजनेसमैन हो या एनी प्रोफेशन में हो। तो आगे ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके ब्रेन रूल्स को पहले से और बेहतर बना देगा। रूल नंबर 1, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इन्वॉल्व विथ टाइम। हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इन्वॉल्व हुआ है। पहले ज़माने से लेकर आज वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो हमारे सोचने और जीने का तरीका पहले से ज़्यादा विकसित हुआ है। हमारे एक्शन एनालाइज करना एवं जिंदा रहने के लिए दूसरों का कोऑपरेशन करना ही हमारे हजारों वर्षों से सर्वाइवल स्ट्रेटेजी रहा है। हालांकि इस दुनिया में हम सबसे ताकतवर ना हो, मगर हमने समय के साथ सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन को डेवलप किया है, और यही हमारे जीने का भी तरीका है, चाहे वह हिस्ट्री हो या आज। दोस्त, अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी और बूस्ट होती है, जिससे हम अपने गोल तक जल्दी पहुंचेंगे। बट अगर सही रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन दूसरों लोगों के साथ सही ना हो तो वह ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारी ब्रेन और हमारी लाइफ को खराब कर देती है, और यही वक्त से पहले डेथ का रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, न कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करना हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2-3 दिन 30 मिनट्स को भी फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने, समझने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है, और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक को क्लियर कर सके, जिससे ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो हमारी ब्रेन पावर एंड मेंटल शार्पनर को बढ़ा सके। इसलिए दोस्तों, एक्सरसाइज ज़रूर करें। रूल नंबर 3, स्लीप वेल, थिंकिंग वेल। अच्छी नींद हमारी सोच को सही और प्रोडक्टिविटी बनाती है। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप जो भी गोल्स बनाए हो उसको अचीव करने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर नींद न लेने के कारण हमारी ब्रेन फोकस करने की पावर, ब्रेन मेमोरी, मूड, ब्रेन फंक्शन एंड लॉजिकल थिंकिंग को भी समय के साथ खराब करता जाता है। दोस्तों, अगर आप एकदम थक जाते हो या थका हुआ फील होता है तो आपको रेस्ट जरूर करनी चाहिए। अगर दोपहर में आपको नींद आए तो थोड़ा समय के लिए आपको जरूर झपकी लेनी चाहिए। जॉन मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वह दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ें लर्न कर रहा होता है। तो दोस्त, हमारे ब्रेन को प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए एंड गोल अचीव करने के लिए अच्छा नींद एंड अच्छी सोच जरूरी है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। दोस्त, एक बात जरूर ध्यान देना, हमेशा चिंता करना हमारे ब्रेन्स एंड लर्निंग एबिलिटी दोनों को डैमेज करती है। हमारी ब्रेन्स लगभग 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस, जॉब, घर या कहीं भी आपको रोजाना काफ़ी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांस को इफेक्ट करती है। मतलब अगर आपका घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो ये स्ट्रेस आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स खराब होने लग जाते हैं, और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर होने लग जाती है। और ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स को खराब कर देती है, जिसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने स्ट्रेस को सक्सेस मार्ग में लेकर मत आओ। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर ब्रेन अलग अलग वायर्ड होता है। दोस्तों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हम लोगों का ब्रेन एक जैसा होता है, मगर ये इंफॉर्मेशन गलत है। साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद बताया कि हर एक इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। याद रखना, हम लोग अपने ब्रेन को तो डेवलप कर सकते हैं, मगर हमारा ब्रेन किसी और की तरह सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी। तो इस प्रकार हमारे ब्रेन के इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम मार्क्स और परसेंटेज से मापा जाता है। तो दोस्त, आप जो भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में
ध्यान दो। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग। दोस्तों, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते जिसके पीछे हमारा इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो ये दोनों इस प्रश्नों पर फोकस करते हैं, जैसे क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। तो दोस्त, उस चीज़ों में अपना समय मत दो जिससे आपका गोल पूरा ना हो। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, हमें कुछ भी याद रखने या सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बहुत काम आता है, मगर हम उसे ब्रेन में स्टोर नहीं कर पाते। फिर बाद में यही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस होती है। तो अगर आपको उसे अपने माइंड में स्टोर करके रखना है या किसी भी चीज़ में बेस्ट बनना है, तो उसे आप टाइम टू टाइम रिपीट करो। फिर देखना आप उसमें माहिर बनते चले जाओगे। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेटेड देम। हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उस सभी का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारा लाइफ में ऐसा बहुत से घटना घटता रहता है जो हमें कहीं ना कहीं का याद दिलाता है, कोई स्थिति या जगह का। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में टॉप करना चाहते हो, तो जब आप उसके लिए मेहनत या प्लानिंग करेंगे, तो उस वक्त कोई पास्ट बहाना को ऐड करना, जिससे वो आपके ब्रेन में अच्छे तरीके से सेट हो जाए और उसके लिए आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की सेंसेस हमारी सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। दोस्तों, जिसे हम पढ़ते लिखते हैं उसे भूल जाएंगे, मगर जिसे हम विजुअली देखते हैं उसे हम ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे आप बहुत से लेसन्स पढ़े, मगर आपको जब पूछेंगे उसके बारे में तो आप भूल जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। मगर वहीं पर आपको चित्र बना देखे हैं और उसे जब आपको पूछेंगे तो आप बता पाएंगे। तो दोस्त, आप अपने जो भी गोल को पाना चाहते हो तो उसके लिए आप विजुअली प्लानिंग करो। वो गोल्स आपके पास आ चुका है, ये अपने ब्रेन में तैयार करो, फिर देखना वो गोल्स आपके पास बहुत जल्द होगा। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमारे ब्रेन को स्मार्ट बना सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। एंड म्यूजिक सुनना हमारी मूड को चेंज एंड वोकैबुलरी को बढ़ा सकता है। ये एज टू एज एंड इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो दोस्त, ये म्यूजिक सुनने का आदत डालो, क्योंकि ये आपके ब्रेन को शांत भी करता है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। दोस्तों, मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है। एक रिसर्च हुआ जिसमें रिसर्चर ने बताया मेल फीमेल दोनों को एक हॉरर मूवी दिखाई, तो पाया कि उस दौरान मेल के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत था। वही फीमेल्स का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता है। और बहुत केस स्टडी के बाद हेल्थ प्रोफेसर को पता चला कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड नर्वस हो जाते हैं एंड एंग्जाइटी भी फील करते हैं, और दोनों का हैंडल करने का तरीका अलग होते हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरली एक्सप्लोरर्स। हम इंसान एक पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स है। हम लोग एक नए चीज़ एक्सप्लोर और सीखने के लिए बने हैं, मगर हम लोग अपने प्रोफेशन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि नए चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आप अगर गोल तैयार किए हो तो उसे अचीव करने की नए तरीका एक्सप्लोर करो, इससे आपका ब्रेन पावर और मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये था ब्रेन रूल्स का 12 साइंटिफिक रूल्स। तो कैसा लगा कमेंट्स करें, बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मैं स्पेशल से स्पेशल माइंड ब्लोइंग वीडियो लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।